आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 24 मार्च 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते एक बार फिर स्थानीय सरकार के चुनाव टलते नजर आ रहे हैं। प्रदेश के इंदौर, भोपाल सहित सभी जिलों में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। प्रदेश सरकार लोगों को जागरूक कर मास्क सहित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में जुट गई है। ऐसे में अगर स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे तो कोरोना पर लगाम लगाना मुश्किल हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग भी स्थानीय चुनाव कराने में आगे पीछे हो रहा है। इसे देखते हुए माना जा रहा है कि प्रदेश में निकाय चुनाव सितंबर तक टल सकते हैं। 30 मार्च के बाद आने की संभावना है। अप्रैल में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ऐसे में आयोग के सामने दो समस्या खड़ी हो सकती है। इसमें पहले मतदान केंद्र और दूसरी समस्या मतदान कर्मियों की कमी को लेकर आ सकती है। इसके बाद यदि चुनाव आगे बढ़ाए जाते हैं तो 1 महीने का समय मिलेगा। इसमें भी करीब 25 दिन अधिसूचना और चुनाव कराने में लगेंगे। जून में बारिश की शुरुआत हो जाती है। इस स्थिति में ना तो पंचायतों में चुनाव हो पाएंगे और ना ही नगरीय निकायों में वोटिंग हो सकेगी। ग्वालियर जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में कर्मचारी काम छोड़कर अश्लील साइट देखने में मगन हो रहे हैं। 8 दिन में कर्मचारियों ने 20 घंटे तक अश्लील साइटें देखी हैं। खुलासे के बाद विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया है। विश्वविद्यालय को यह जानकारी नेशनल नॉलेज नेटवर्क की तरफ से दी गई है। उसके बाद 8 कर्मचारियों की आईडी बंद कर दी गई है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने उन कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जीवाजी यूनिवर्सिटी की ग्वालियर में अपनी पहचान है। यहाँ के एकेडमी विभाग में आहारता, पीएचडी और अन्य कार्य किए जाते हैं। इसमें 8 कंप्यूटर लगे हैं। 1 से 8 मार्च के बीच यहाँ के कर्मचारियों ने अलग रिकॉर्ड बनाया है। इन कर्मचारियों ने अपना समय काम में नहीं अश्लील साइट देखने में व्यतीत किया है। NKN से नोटिस आने के बाद विश्वविद्यालय में हड़कंप है, साथ ही लोग शर्मसार हैं। वहीं JU के अधिकारी भी अब हरकत में आ गए हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है। वहीं राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भोपाल में ऑफिस खोला है। स्थानीय निकाय चुनाव में मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रवेश करने के लिए एक ऑनलाइन मोबाइल ऐप से सदस्यता अभियान शुरू किया है, जिसके जल्द ही आयोजित की संभावना है। MP बीजेपी और RSS का गढ़ है। ओवैसी की एंट्री से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने कहा है कि राज्य में केवल राष्ट्रवाद ही रहेगा और अलगाववाद नहीं। MIMIM ने पिछले साल नवंबर में नगरीय निकाय चुनाव लड़ने का फैसला किया, क्योंकि नवंबर 2020 में ही पार्टी ने राज्य निर्वाचन आयोग में अपना पंजीयन करवाया था। चुनाव में उतरने के बीच पार्टी ने राजधानी भोपाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में भी सर्वेक्षण किया था और इंदौर, उज्जैन जैसे अन्य शहरों में संभावनाएं तलाश रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ रहे मामलों में दृष्टिगत धर्म गुरुओं, राजनीतिक दलों, विभिन्न संगठनों और मीडिया के मित्रों से जन जागरूकता बढ़ाने में सहयोग देने की अपील की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान इन वर्गों को पत्र लिखकर भी यह आग्रह कर रहे हैं कि मेरा मास्क मेरी सुरक्षा और मेरी होली मेरे घर के अभियान में सहयोग प्रदान करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए यदि अन्य आवश्यक कदम उठाने होंगे तो अवश्य उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा, जागरूकता अभियान में सभी का सहयोग आवश्यक है। आर्थिक गतिविधियां संचालित होती रहेंगी, लेकिन संक्रमण को रोकना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यहाँ एक और उपचार और अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं नागरिकों के बीच यह संदेश पहुंचाया जा रहा है कि स्वयं के हित में, समाज के हित में, राज्य के हित में और देश के हित में फेस मास्क का अवश्य उपयोग करें। अन्य सावधानियों का भी पालन करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज कोरोना संक्रमण के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। इसके अनुसार करीब 1700 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इंदौर में इनकी संख्या 450 और भोपाल में 385 है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी स्थानों, विशेष रूप से इंदौर और भोपाल में, इन दोनों नगरों में आवश्यक सावधानियां अपनाना होंगी।
प्रदेश में 108 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस की सुविधा के लिए अब ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जरूरतमंदों को जल्दी वाहन मिल सके, इसके लिए प्रदेश में एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस वाहनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अभी 606 एम्बुलेंस पूरे प्रदेश में चल रही हैं। सितंबर से 1002 एम्बुलेंस चलेंगी। इसका फायदा यह होगा कि शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 17 मिनट में और ग्रामीण क्षेत्रों में 27 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। देरी होने पर एम्बुलेंस का संचालन करने वाली कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा। अभी शहरी क्षेत्र में एम्बुलेंस पहुंचने का अधिकतम समय 20 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट तय है। इसी तरह प्रसूताओं को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए अभी 820 एम्बुलेंस चल रही हैं। नई कंपनी आने के बाद इनकी संख्या 1050 हो जाएगी। नई कंपनी के चयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने टेंडर जारी कर दिया है। सितंबर के पहले कंपनी का चयन हो जाएगा। बता दें कि अभी JHL कंपनी एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस का संचालन कर रही है। सितंबर में उसका 5 साल के लिए अनुबंध पूरा हो जाएगा। नई कंपनी को भी 5 साल के लिए काम दिया जाएगा। प्रदेश के भोपाल नगर निगम के पूर्व महापौर और भारतीय जनता पार्टी के नेता आलोक शर्मा ने शिवराज सरकार के मंत्री और सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत को चोर बता दिया। आलोक शर्मा का ये बयान सोमवार को भाजपा सरकार के चौथे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में सामने आया था। इसका एक वीडियो भी सामने आया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो गया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान आलोक शर्मा कांग्रेस नेताओं को अली बाबा 40 चोरों की टीम बताते हुए उनके नाम गिना रहे थे। इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का नाम भी उन्हीं के साथ ले लिया। हालांकि शर्मा के इस बयान को लेकर जब परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा कि वो इनका नहीं बल्कि डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम ले रहे थे, लेकिन भूलवश उनके मुंह से मेरा नाम निकल गया। हालांकि याद दिला दें कि शर्मा ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम अलग से लिया था। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाली वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अब अन्य राज्यों से गांव लौटकर आने वाले सभी नागरिकों का लेखा जोखा रखा जाएगा। मेडिकल जांच कराई जाएगी। यदि जांच नहीं हुई है तो इसकी सूचना पास के स्वास्थ्य केंद्र, जनपद या जिले के नोडल अधिकारी को दी जाएगी। किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, सूखी खांसी और तेज बुखार के लक्षण दिखाई दें तो ऐसे व्यक्ति का इलाज सुनिश्चित कराने के साथ 14 दिन अलग रहने की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। यह दिशा निर्देश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए हैं। विभाग के मुख्य सचिव सचिन सिन्हा ने बताया कि महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में सीमावर्ती गांवों से लोग रोजगार के लिए जाते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। इसके मद्देनजर सीमावर्ती जिलों में सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं महाराष्ट्र से यात्री वाहन के आने जाने पर रोक लगा दी है। सामाजिक और धार्मिक आयोजन भी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। पंचायतों को यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अन्य राज्यों से गांव लौटने वाले नागरिकों की पूरी जानकारी रजिस्टर में दर्ज हो और उनकी जांच भी कराई जाए। यदि जांच नहीं हुई है तो उसकी तत्काल सूचना दें। बाहर से आए व्यक्ति के स्कूल या आंगनबाड़ी भवन में ठहरने की व्यवस्था की जाए। यहाँ बिस्तर, बर्तन, खाना, तौलिया, साबुन, पानी आदि का इंतजाम रहे। आवश्यक वस्तुओं, राशन, दाल, तेल, मसाले, दवा आदि की उपलब्धता बनी रहे और इसकी लगातार निगरानी भी हो। उचित मूल्य सहित अन्य दुकानों पर शारीरिक दूरी का पालन हो, इसकी व्यवस्था बनाई जाए। हैंडपंप पर साबुन का इंतजाम रखा जाए ताकि उसके उपयोग के बाद लोग हाथ धो सकें। सभी पंचायतों को प्रतिदिन कोरोना संबंधी रिपोर्ट पंचायत राज संचालनालय को पहले की ही तरह भिजवानी होगी। मध्य प्रदेश की कृषि को लाभ का धंधा बनाने और पौधारोपण को प्रोत्साहित करने की दिशा में नवाचार किए जा रहे हैं। ताजा मामला खेतों में पौधे लगाने और उन्हें काटने का कानूनी अधिकार देने को लेकर है। राज्य सरकार मध्य प्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक ला रही है। विधेयक पौधारोपण को फसल लगाने एवं काटने जैसे
अधिकार देने से संबंधित है। आधा दर्जन राज्यों की योजनाओं का अध्ययन कर इसका प्रारूप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही प्रारूप को देखकर अंतिम रूप देंगे। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में बुधवार 24 मार्च 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 25 मार्च 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते ही हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।